हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए इन्वायरमेंट पर्यावरण के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 4 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स देश क्या होता है? तो एक देशों का समूह है। जो मेगा डाइवर्स देश है, देशों का समूह है जहाँ पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां तथा उच्च संख्या में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। तो जो मेगा डाइवर्स देश है क्या है? ऐसे देशों का समूह है जहां पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां तथा उच्च संख्या में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा आपका मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कौन से देश है? ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपका चीन हो गया, यूएसए हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये सब क्या है? भारत हो गया। ये सब क्या है? मेगा डाइवर्स देश है। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। मेगा डाइवर्स देश क्या है? ऐसे देशों का समूह है जहां पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां तथा उच्च संख्या में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन से देश आते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो गिवन ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? अच्छा, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, पहले इसे जान लेते हैं। जिस दर पर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिस दर पर, छोटे से मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, थोड़ी दिक्कत होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। जिस दर पर एक जैव तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र भी बोल सकते हैं, ऊर्जा का संग्रह करता है। ऊर्जा का संग्रह करता है। ये आपका क्या होता है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है। तो क्या बोलेंगे? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है? जिस दर पर एक जैव तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का संग्रह करता है, क्या कहलाता है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। इसका कितना होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश का 500 ग्राम पर वर्ग मीटर पर ईयर। ठीक है, तो यूनिट में नहीं लिख रहा है, यहाँ पे जगह स्पेस नहीं है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश का कितना होता है? औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 500, ठीक है, यूनिट में नहीं लिख रहा, 500 ग्राम पर वर्ग मीटर पर ईयर होता है। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश का कितना होता है? 500। शीतोष्ण कटिबंधीय वन का कितना होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन का होता है 1000 होता है। उष्ण कटिबंधीय वन का कितना होता है? 2200 यूनिट नहीं बता रहा मैं, स्पेस नहीं है। और उष्ण कटिबंधीय सवाना का कितना होता है? 700। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे कम किसका होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 सही सुमेलित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में सही है। ऑप्शन डी क्या है? कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? पुराना क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्राज़ील। और ब्राज़ील ने इसे 1976 से ही शुरू किया है।
कानूनी रूप से अनिवार्य 1976 से ही किया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, वर्ल्ड में जो आपका जैविक विविध हॉट स्पॉट है वो कितना है? जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल कितना है? 36 है। भारत में 4 है। भारत में 4 है, तो एक तो आपका हो गया पश्चिमी घाट, एक है आपका पूर्वी हिमालय, इसके अलावा इंडो वर्मा रीजन और सुंडालैंड। चार कौन से हैं? पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो वर्मा रीजन और सुंडालैंड। ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पोषण स्तरों की कम संख्या। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पोषण स्तरों की कम संख्या। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वैश्विक ऊष्मन। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वैश्विक ऊष्मन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो ये आपका सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी सब गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, सागर होता है ना, महासागर या सागर होता है, तो ये आपका गलत हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? कौन सा सही सुमेलित है? अजैविक अवयव, ये गलत है, ये आपका है जैविक है, ठीक है, बायोटिक है, जैविक है। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, हाँ ये सही है। तो कौन सा पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो खनिज समाप्त होने योग्य, तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा, ए का आपका हो जाएगा तीसरा। सौर ऊर्जा, तो बी का हो जाएगा चौथा, ए का तीसरा। और समाप्त होने योग्य बायोगैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी का आपका दूसरा हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। वन अप्रोपन, वर्षा, डी का पहला। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो बायोगैस संयंत्र, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आवासीय विनाश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जेट्रोफा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बस एक रिवीजन जैसा है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कौन से वर्ष में? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1972 में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसमें आपका संशोधन भी हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 2023 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। 2000 वर्ल्ड ओजोन डे या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर क्या होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग यही दिक्कत होती है छोटे से मोबाइल में रिकॉर्ड करने में, जगह नहीं मिलता है। फिक्सिंग द ओजोन लेयर, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। और इस बार जो 2023 में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कौन से नंबर का था? 29, ठीक है, 2023 में। तो याद क्या क्या रखना है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। 2023 में कौन से नंबर का मनाया गया? 29वें नंबर का। और 2023 की थीम क्या थे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, लाइकेन का निर्माण कैसे होता है? शैवाल और कवक से। लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवक के द्वारा होता है, यह आपका एग्जाम में पूछता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? सिंपल क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सौर सेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है राष्ट्रीय पार्क, दूसरी तरफ राज्य है। तो दाजिकम ये आपका जम्मू और कश्मीर में है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। पापीकोंडा कहाँ पे है? पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, बी का पहला। सरिस्का कहाँ पे है? सरिस्का है राजस्थान में, सी का तीसरा बांदीपुर कर्नाटक में है, डी का चौथा। 2 1 3 4 क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है? 2 1 3 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित है, ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड से आपका होता है अम्ल वर्षा, इसके बाद फ्लोराइड प्रदूषण से दांत, मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी, ये आपका मैच होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो गिवन ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है। जो गोबर गैस प्रणाली है इसका आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एस.वी. देसाई ने। डॉक्टर एस.वी. देसाई ने कौन से ईयर में? 1930 में। 1930 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्रीन इंडेक्स विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्व बैंक द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ बघीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। पूछ क्या रहा है कौन सही सुमेलित है? तो ये तो गलत है ना आपका, ये बात गलत है। यहाँ पे उन्नाव नहीं होगा, क्या होगा? संत कबीर नगर होगा। संत कबीर नगर होगा। ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर गलत है। यहाँ पे क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर होगा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई,
ही आपका सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य बस्ती, ये गलत है। ये आपका कहाँ पे होगा? ललितपुर। ये आपका होगा ललितपुर। तो कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा व्यापक नीच। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रॉड नीच। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो व्यापक नीच ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धन्य स्थान है? तो पश्चिमी घाट ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वेस्टर्न घाट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितना होना चाहिए? 33%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा समुद्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेडी स्थित है नागपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1986 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी आपका पैन, स्मॉग, ओजोन क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? प्राथमिक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें मुख्य संरक्षित वन्य पशु कौन है? बाघ और हाथी है। बाघ और हाथी है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज कारण हो सकता है? तो त्वचीय कैंसर का, स्किन कैंसर का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है यूवी रे से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है खैर है। तो जैव विघटित प्रदूषक है वाहितमल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जैव विविधता का अर्थ है तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दाजिकम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। तो ए का चौथा हो जाएगा। एक आपका चौथा हो जाएगा। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान। तो बी का आपका दूसरा हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय पार्क ये आपका है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। सी का पहला हो जाएगा। पेरियार कहाँ पे है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में। तो डी का तीसरा। 4213 ये आपका कौन से ऑप्शन में है? 4213। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4213। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हरे पौधे। ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? हरे पौधे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कथन क्या है
मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। इसका रीजन क्या बता रहा है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मीथेन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रेड डाटा बुक में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव मंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 0.05% या इससे कम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।